वार्तालाप करेंगे। उनका क्राइम फ्री और ड्रग फ्री ऑर्गेनाइजेशन देश के कोने कोने में बहुत जगह पर काम कर रहा है, उनको अभी हम सुनेंगे। सभी साथियों को मैथिली शरण गुप्त। हाँ बोलिए। सभी साथियों को मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभिवादन स्वीकार हो। ये एक ईश्वरीय व्यवस्था है कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है। उसके लिए मैं आचार्य सचिन जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मेहर बाबा की चैतन्यता के साथ इस बड़े अभियान में मुझे जोड़ा और वो भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपके दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर आज़ादी के 75 साल के बाद भी अंग्रेज़ों के जो नियम कानून 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को अपमानित करने के लिए, भारतीयों को शोषित करने के लिए और भारतीयों को प्रक्रिया में उलझाकर न्याय का ढकोसला करते हुए बर्बाद करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने उन नियम कानूनों को आज भी अपने देश की प्रिय जनता के ऊपर थोपा हुआ है। अब समय आ गया है कि हम इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर नई व्यवस्था को स्थापित करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंग्रेज़ों ने जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था स्थापित की थी, जिसके माध्यम से मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने भारतीयों का शोषण किया, अमेंडमेंट के नाम पर हमारे दुष्ट राजनेताओं ने उन्हें ही और अधिक अधिकार दे दिए। हमारे प्रशासन में बैठे हुए लोग, ये लाट साहब, ये राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं। हमारे ऊपर लॉर्ड मैकाले की बनाई हुई शिक्षा पद्धति, जिसने हमारी पूर्व शिक्षा पद्धति को तोड़ दिया, और 1857 की पेज की रिपोर्ट लॉर्ड मैकाले के शब्दों में है, जिसमें लॉर्ड मैकाले ने खुद लिखा है और स्वीकार किया है कि उन्होंने भारत के हर कोने कोने का भ्रमण किया और यह पाया कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं है, भारत में कोई भी भिखारी नहीं है। और उन्होंने ये भी पाया कि जब तक हम भारत की शिक्षा व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम लंबे समय तक भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। अब समय आ गया है कि लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ शिक्षा अधिनियम ध्वस्त किया जाए, रिपील किया जाए। अब समय आ गया है कि 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत जमीन पर उतरे। अब समय आ गया है कि क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत जो हमारी खेती अभी रासायनिक विष से व्याप्त हो गई है और जो हमारा अन्न उपज हो रहा है वो विष के भांति हो गया है। आज जहाँ जितना ज़्यादा अन्न पैदा हो रहा है वहाँ कैंसर ट्रेनें चल रही हैं। लिहाजा अब समय आ गया है कि हम मिट्टी को और कृषि को दोनों को जीवित करें। हमें जीवामृत, घन अमृत आदि का उपयोग करते हुए फिर से अपनी मिट्टी को सौंधा बनाना है, अच्छा बनाना है। क्राइम फ्री भारत ने एक इतना पावरफुल मॉडल और इंजन डेवलप किया है कि हम बिना उत्पादन को बढ़ाए किसानों की आमदनी 5 गुना कर पाएंगे, वो भी 2025 में। हम किसानों के खेत में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे जो किसान को नहीं देना होंगे। इसका भरपाई मेरा ऐसा अनुमान है कि 10 सालों में हो जाएगी। तब जो पैसा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट या डेबिट अकाउंट में आ रहा है वो किसानों के अर्निंग अकाउंट में चला जाएगा और किसानों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। तो 2025 में किसानों की आमदनी 5 गुना और 2039 में 39 में यह आमदनी 10 गुना हो जाएगी। भारत के मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। ऐसे परिवार जिनके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, ऐसे परिवार भी, उन्हें शिक्षा भी दी जाएगी प्रायोगिक, उन्हें हुनर भी दिया जाएगा, उन्हें टूल भी दिए जाएंगे,
उन्हें आवागमन के साधन दिए जाएंगे, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र दिए जाएंगे और उन्हें आचार व्यवहार भी सिखाया जाएगा और कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं दी जाएगी। जो ये चीज़ें हैं इसका भुगतान जो है आसान किस्तों में, जब उसकी इनकम 2029 में 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार की क्रय शक्ति हो जाएगी, तब जो है आसान किस्तों में उसे काट लिया जाएगा। ऐसा महान परिवर्तित भारत जमीन पर उतरने के लिए तैयार है। क्या आप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को इन दुष्ट राजनेताओं से जय हिंद साहब, जय हिंद, जय हिंद। थोड़ा कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आपका आभारी है, आपका सुनने बाद हमें खुशी हुई। जरूर जरूर हम जरूर हम बाद में बात करेंगे और यदि आपके कार्यक्रम चलते रहते हैं तो हम बीच बीच में जुड़ के काम करेंगे। जरूर पूरा होगा। ठीक है, मैं फिर बाद में बात करता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।